प्रोटेस्ट कर रही है, पूरी जनता जानती है, ये पूरा भारत जानता है। हम जम्मू कश्मीर वालों से पहले हमारा आर्टिकल 370 लिया गया, आज हम लोगों से हमारे घर छीने जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हो रहा है हमारे साथ? पार्टीशन के टाइम पे इस गवर्नमेंट को कुछ याद नहीं आया, जब यहाँ लोग आकर अपने घर बसा रहे थे तब कुछ याद नहीं आया। आज इतने सालों बाद इस गवर्नमेंट को याद आ रहा है कि हमारे घर है जो इनने आज हमसे छीनने हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, हम, हमारी स्टडीज, हमारे घर वालों की जो इतने लॉसेस होंगे, हमारी फैमिलीज, बाकी फैमिलीज जो इतना की है आज तक, इतने को उनको इतना लॉस आएगा, वो क्या हमें गवर्नमेंट वापस करेगी? वो क्या हमें गवर्नमेंट वापस देगी? और हमारे गवर्नर साहब जो हमें गवर्न करने के लिए आए थे, हमारी यूटी को गवर्न करने के लिए आए थे, जो इन्हें आर्टिकल 370 लेने के बाद यूटी बन गई स्टेट, उसको गवर्न करने के लिए आए थे, आज वो गवर्नमेंट के कहने पे चल रहा है। कहाँ ने आया ये हमारे साथ? आप खुद बताए ना हमें। आज ये जनता ये तब तक शोर करेगी जब तक ये इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। हम तब तक आवाज उठाएंगे, हम नॉन वायलेंस ही करेंगे, लेकिन हम वायलेंस नहीं करेंगे कहीं पे भी। लेकिन हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू स्पीक है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हम उसके जरिए हम तब तक आवाज उठाएंगे जब तक हमसे हमारी चीजें नहीं छीनी जाएंगी। बिकॉज तब कोई नहीं आवाज उठाया था गवर्नमेंट में से जब हम घर बना रहे थे। आज ये लोग उठा रहे हैं 6 लेन 4 लेन, इसके लिए उसके लिए भाई क्या मिलेगा तुम लोगों को? यहाँ से 6 लेन 4 लेन निकाल के रोशनी एक्ट, डीए एक्ट, रोड एक्ट, हमारे पास प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का हक है बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस मोदी जी हमें तो पीएम हाउस में जगह तो देंगे नहीं ना, तो इसलिए हमसे हमारे घर ना छीने जाए, बहुत अच्छा होगा। पड़ी आप लोगों को आज इस सर्दी के आलम में, इस ठंड में घरों से बाहर निकलकर और हजारों की तादाद में लोगों को लेकर रोड पे आने की। सर घर ही नहीं रहे तो हमने कहाँ जाना है सर? आज हम अपने देश का झंडा लेके रोड पे बैठे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट क्या इंसाफ करती है हम लोगों के साथ। हमारे घर तोड़ने पे नौबत आ चुकी है, आज ये चाहते हैं हमारे घरों पे अटैक कर रहे हैं। ये इतनी इंसानियत तो रखो एलजी साहब। हमारे महाराजा हरि सिंह ने हमें ये जमीनें दी हुई हैं और उनके बिठाए हुए हम इन जमीनों पे बैठे हैं। एटलीस्ट अगर आप किसी को घर जमीन नहीं दे सकते, हमारे जो बने हुए हैं वो तो मत छीनो। कठुआ से लेकर आरएसपुरा तक जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं वो बंद कीजिए और हमारी जमीनें रेगुलाइज कीजिए। जो लोग 47 से इन जमीनों पे मकानों में बैठे हैं, जो हमारे घर बने, वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें लिख के दे कि उनको तोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार का गैर कानूनी फैसला है, क्या लगता है ये सरकार का गैर कानूनी फैसला है? जनाब ये गैर कानूनी फैसला इसलिए है, जब 1947 यहाँ पड़ी, हमें कैंप दिया गया तलाब खड़ीका में, उसके बाद हमें 47 जब फारिग हुए, हालात ठीक हुए, हमें कहा गया सिदरा लगदता बाजार, पक्की टक्की, सराजा की टक्की जो मकान है कस्टोडियन के खाली हुए हैं उनमें आप बसो। हम लोग सारे मजदूरदार लोग थे, माल मवेशी वाले लोग थे, हमें यहाँ पे उस वक्त बसाया गया है, सूजमा बठिंडी को बसाया गया है। तो आज हम इनक्रोजर हो गए क्योंकि हमारे पास 2-2, 4-4, 6-6 कमरे हैं। हमारे आज के कमरे नहीं है, 1947 से पहले के हम यहाँ रहने वाले हैं। जब रिफ्यूजी लोगों को यहाँ आया गया, पाकिस्तानी लोगों को यहाँ 10-10 कमा जमीन देगी, जो हिंदुस्तानी है उनको घर से निकाल रहे हैं, ये बात हम कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ लकड़ दादा तक हमारे यहाँ ही सुजमा बठिंडी में रहने वाले लोग हैं। एक ही पार्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जा रहा है? सर ये देखो, ये कहने की बात नहीं है, ये सामने नजर आ रहा है। जब जम्मू में नोटिस आए सबसे पहले सुजमा बठिंडी को दिए गए, ये टारगेट कर रहे हैं। तो जो इनकी गवर्नमेंट की ये साजिश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो आपस में हम भाई भाई बन के रहेंगे। हमारी एकता का नारा है, सारे ये सरदार साहब भी हमारे साथ है, हिंदू भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, सारे हमारे साथ है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ना हम इसीलिए ये कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, भाई हमें ये जमीनें अलाट की जाएं क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग अनपढ़ लोग थे, जब हमें यहाँ बसाया गया, उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे 2-2 रुपए भी देने के लिए जब अलाटमेंट होनी थी, तो इसी वही खमियाजा हमें आज तक भुगत रहे हैं। कितने नोटिस अभी तक जारी किए गए? सुजमा को 10 के करीब नोटिस इन्होंने जारी किए गए। क्या लगता है अगर ऐसे इकदाम लिए गए सर्दी के कहर में तो आप लोग कहाँ जाएंगे? देखो जनाब, मैंने पहले ही बोला 74 साल लगे हमें 2 कमरे बनाने में, तो उनमें से भी हमें नकारे, तो हमें जीने का तो हक ही नहीं बनता। हमें तो हम सीधा कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने गोली का ऑर्डर देना चाहिए, हमें सबों को मार देना चाहिए। हम तो कहते हैं हमें मार दो, तो हमें किस लिए रखना है फिर इधर? आमिर साहब हमारी डिमांड ये है कि त्रिकुटा नगर लोग जो बैठे हैं, गांधीनगर में जो लोग बैठे हैं, जानीपुर में जो लोग बैठे हैं, सुंजवा बठिंडी में जो लोग बैठे हैं, आरएसपुरा में जो लोग बैठे हैं, कठुआ में जो लोग बैठे हैं, नौशहरा में जो लोग बैठे हैं, गांधीनगर में जो लोग बैठे हैं, सबके मकानों को रेगुलाइज किया जाए। गवर्नमेंट एक फीस फिक्स करे, एक जेन्युइन फीस फिक्स करे, हम लोग देने को तैयार हैं। अगर पहले ऐसी कॉलोनीज, हजारों कॉलोनीज रेगुलाइज हो चुकी हैं, तो हमारे मकान तोड़ने की नौबत आज क्यों आ पड़ी है?
ये क्या कोई अलग सरकार है? प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार हमें गारंटी नहीं देती। यहाँ तो हम अपना तिरंगा साथ लेकर आए हैं, मरने को तैयार हैं, हमें मार दीजिए। हम पीसफुली यहाँ बैठेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाएंगे, गवर्नर साहब से यहीं बैठ के गुहार लगाते रहेंगे।